क्या आपने कभी सोचा है कि सम्राट अशोक के महान वंश मौर्य वंश का नाम मौर्य कैसे पड़ा? क्या ये किसी मोर, पीकॉक से जुड़ा है या फिर एक रहस्यमयी जनजातीय महिला से? कुछ ग्रंथ कहते हैं ये मौर्य जनजाति से निकला, तो कुछ कहते हैं कि एक शूद्र कन्या मुरा के नाम पर पड़ा। आज हम जानेंगे कि आखिर इस मौर्य नाम की जड़ क्या है, प्रामाणिक ग्रंथों के हवाले से, इतिहास की गहराई में जाकर। 1. महावंश, मां वामसा, भाषा है पाली, लेख का भिक्षु महानामा। काल 5वीं शताब्दी ईस्वी। इस ग्रंथ में क्या मिलता है? ये एक बौद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है जो श्रीलंका का इतिहास बताता है, लेकिन भारत के मौर्य सम्राटों का भी उल्लेख करता है। इसमें लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध मौर्या नामक एक क्षत्रिय जनजाति से था। ये लोग पिप्पलिवना नामक स्थान में रहते थे, वर्तमान उत्तर प्रदेश और नेपाल की तराई क्षेत्र। मौर्या लोग मोरों, पीकॉक्स को पवित्र मानते थे और शायद इसी वजह से उन्हें मौर्य कहा गया। 2. दिव्यवादना, भाषा संस्कृत। काल लगभग 2वीं-3वीं शताब्दी ईस्वी। इस ग्रंथ में क्या मिलता है? इसमें भी मौर्य वंश और चंद्रगुप्त का उल्लेख है। यह पुष्टि करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जनजाति से था। इसमें मोर को प्रतीक रूप में जोड़ने का उल्लेख है। 3. मुद्रा राक्षसा, सहायक स्रोत। लेख का विशाखदत्त। काल लगभग 4वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी। भाषा संस्कृत। इसमें मुरा नाम की स्त्री का उल्लेख है जिसे चंद्रगुप्त की माता बताया गया है। ये नाटक ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है जिसमें चंद्रगुप्त की उत्पत्ति और चाणक्य की भूमिका दर्शाई गई है। मौर्य वंश से संबंधित एक और किंवदंती लोक प्रचलित है। एक समय की बात है, एक महाशक्तिशाली राजा था जो अपने साहस और साम्राज्य के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन किस्मत की एक चाल ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। कहा जाता है कि इस राजा ने एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमती महिला से विवाह किया जो एक जनजातीय या दासी समुदाय से थी। विवाह के समय राजा को यह नहीं पता था कि उसकी पत्नी का जन्म किसी निम्न कुल में हुआ था। समय बीतता गया और इस विवाह से एक पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन एक दिन सच सामने आया जब राजा को पता चला कि उसकी पत्नी किसी निम्न कुल से थी, तो वो क्रोधित हो उठा। उसका घमंड घायल हो चुका था। एक सम्राट होकर उसने एक दासी से विवाह किया। अपने अपमान को मिटाने के लिए राजा ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने अपनी ही पत्नी के गांव यानी अपने ससुराल पर चढ़ाई कर दी। राजा की सेना ने उस जनजातीय बस्ती को नष्ट कर दिया, परंतु वो जनजाति संघर्ष नहीं करती, वो पलायन कर जाती है। वे लोग उत्तर की ओर भागे, हिमालय की तराइयों की ओर। समय के साथ उन्होंने जीविका के लिए मोर, पीकॉक पालना और उनका व्यापार करना शुरू किया। ये लोग धीरे धीरे मोर पालक कहलाने लगे और फिर कालांतर में यही नाम विकृत होकर बना मोर, मोरा और अंततः मौर्य। तो दोस्तों, आपने देखा कि मौर्य नाम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि इतिहास की एक जटिल और रोचक परत है जो मौर्य जनजाति, मोर पक्षी और चंद्रगुप्त की माता मुरा से जुड़ी है। अगर आप इतिहास से जुड़े ऐसे और भी रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि मौर्य नाम मोर से आया या मुरा से, या फिर कोई तीसरा रहस्य है?